बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब टेलीविज़न पर आ गए। जी हाँ, वो टेलीविज़न पर बराह रास्त नहीं आए, उनकी एक तस्वीर आई, वो तस्वीर किसने बनाई वो एक अलग केस है, उस पर केस बनेगा, लेकिन उनका लाइव खिताब देखने से उनके चाहने वाले महरूम रहे। क्या कहानी हुई, क्यों नहीं आए और अब इसका अगला मरहला क्या होगा, ये केस अब दोबारा कहाँ चलेगा और क्या वाक़ई वो दोबारा टेलीविज़न पर नज़र आएँगे? ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसके साथ ही फैसल वाडा को अज़ खुद नोटिस हो गया है और उन्हें जवाब देना पड़ेगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था और पगड़ियों के फुटबॉल बनेंगे या नहीं बनेंगे, और बनाने वालों को अगर इस तरह से पूछा जा रहा है तो असल कहानी वो भी किन चीज़ों पे फुटबॉल बन सकते हैं, वो क्या कहानी है। और जनाब तारिक बशीर चीमा साहब ने जरताज गुल से माफ़ी मांग ली है, क्यों माफ़ी मांगी है, और बैरिस्टर सैफ साहब सिंध से क्या मुकाबला कर रहे हैं। वैसे तो वो आपको पता ना किस किस के तर्जमान है, केपी हुकूमत के अलावा भी कुछ लोगों के तर्जमान है जो वो खुद बताते हैं, लेकिन खैर वो सिंध हुकूमत से भी एक आडा लगा रहे हैं। मुश्किल काम है, लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। तो आज की सबसे अहम चीज़ जो थी, आज सुबह सुबह जब अदालत में पेशी होनी थी नैब तरामीम केस के हवाले से, और जिसपे इमरान खान साहब को लाइव दिखाना था, तो बड़ी खबरें थी, कल से चल रहा था। जो पीटीआई के दोस्त थे तो वो तो बता रहे थे कि कोई शार्क मछलियाँ आ गई हैं, वो केबल काट देंगी, टॉन्टिंग तंज, और खैर ऐसी वो तंज था जो सभी लोग कर रहे थे, बहुत से लोग कर रहे थे कि कैसे रोका जा सकता है, इंटरनेट बंद हो जाएगा। फिर सुबह शोर भी रहा कई जगहों पे कि शायद इंटरनेट की स्पीड बंद हो गई है, ख़त्म हो गया, इंटरनेट नहीं आ रहा है। और क्योंकि इमरान खान साहब ने आना है, इमरान खान साहब लाइव होंगे टेलीविज़न पे जब उसकी समाअत बराह रास्त आ रही होगी, और वो चूँकि उस केस में मुद्दई हैं तो वो वहाँ पर आके दलाइल देंगे, फ़रीक हैं उस केस के। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन खैर इमरान खान साहब की पेशी तो हो गई लाइव, लेकिन उससे पहले ही पता चल गया था कि ये ट्रांसमिशन जो है लाइव नहीं आएगी। उनकी ऑनलाइन पेशी हो गई, ट्रांसमिशन लाइव नहीं आएगी। अच्छा, जब ट्रांसमिशन लाइव नहीं आ रही थी तो वो कहीं भी नहीं आने थे, लेकिन एक किसी साहब ने कमाल किया और उन्होंने वो जो उनकी पेशी के एक लैपटॉप पर जहाँ वो ऑन थे उसकी तस्वीर बना कर, और वो तस्वीर ज़ाहिर है एक मरतबा आगे गई तो फिर तो वायरल। वो ब्लू टी शर्ट में खान साहब बैठे हुए हैं, बटन खुले हुए हैं एज़ यूजुअल, और माथे पे शिकने हैं और ज़रा परेशानी भी है। बाहर वो इमरान खान साहब की तस्वीर आ गई, और अदालत में जो कार्रवाई हुई वो भी बड़ी मज़ेदार है। अदालत में अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। असल में केस पहले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है, लेकिन खैर अब सुप्रीम कोर्ट भी उसको सुन रही है। अगरचे माजी में इस हवाले से ये बहस भी होती रही है कि जो केस हाई कोर्ट में हो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाना चाहिए, पहले हाई कोर्ट को डिसीजन कर लेना चाहिए। अच्छा, और जस्टिस अतर मंडेला के हवाले से भी इस हवाले से बातें हो रही हैं, लेकिन बहरहाल अदालतों के जो जजेस हैं, आइन की तशरीह और कानूनी फ़ैसले तो उन्हीं ने करने हैं। हाँ, एक काम हुकूमत के हाथ में भी है, वो खैर मैं बाद में आता हूँ, पहले इस पर आ जाएँ हम सारा। तो वहाँ पर अब वो जो नोट्स बने हैं, सवालात पूछे गए हैं, जिसमें इमरान खान साहब से भी सवालात हैं कि वो तमाम अपने पॉइंट्स इकट्ठे कर लें, और उसके बाद जब भी दोबारा हियरिंग होगी, जिसके लिए फ़िलहाल गैर मुअय्यदा मुद्दत के लिए कर दिया गया है, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, और वकील साहब अभी नहीं जा रहे, और इमरान खान साहब भी कहीं नहीं जा रहे। जस्टिस अतर मंडेला ने जो उसमें कहा कि इमरान खान साहब अडयाला से नहीं जा रहे, तो अब ये पता नहीं उन्होंने किस सेंस में कहा है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि उन्होंने टॉन्ट किया है, तंज किया है, तो किस पर किया है, इमरान खान साहब पे किया है या हुकूमत पे किया है या किसी और पे किया है या खुद पर किया है, क्योंकि फ़ैसला तो अदालत ने करना है ना। तो ये भी तो हो सकता है वो अदालत पर ही तंज कर रहे हो। बहरहाल ये सारी बातें हैं, वो उन्होंने कह दिया कि वो तो कहीं नहीं जा रहे, तो उन्हें यकीन होगा, ज़ाहिर है उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है और वो कानून और आइन को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो नहीं जा रहे कहीं भी। तो इमरान खान साहब तो कहीं नहीं जा रहे, तो उनके वो जो चाहने वाले सोच रहे हैं ना, तारीखें आ रही होती हैं मार्च में, फिर अप्रैल में, फिर मई में, और वो जो कुछ लोग हमें बता रहे थे कि थॉट प्रोसेस शुरू हो गया है फ़ौज में, और ये बात मैं जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ, बल्कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद से समझ लें आप कि ठीक है इमरान खान से बात करनी है और आगे चलना है। कुछ भी नहीं, बड़ा साफ जवाब है, और इतना रिपीटेडली, इतना क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज वहाँ से एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, फ़ौज की तरफ से बड़ा क्लियर बार बार आ रहा है कि कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, कानून जाने, और मुज़ाकरात करने हैं तो सियासतदानों से करें।
वो वहाँ जाके करें। बहरहाल वो सारी चीज़ें अब इसी तरह से चलेंगी। इमरान खान साहब फिलहाल अंदर रहेंगे। फिर मेरा ख्याल है गर्मियों की छुट्टियाँ भी आनी हैं अदालतों की, तो वो जो कुछ लोगों की ख्वाहिश थी ना कि लाइव होगा और उसमें इमरान खान साहब कुछ और ही मैसेज दे देंगे, फिर कोई अफरा तफरी होगी, फिर कोई हंगामा आराई होगी, मेरा ख्याल है वो कहानी मुमकिन नहीं हो पा रही, मुश्किल हो जाएगा उस तरफ से। तो अब अदालत के हाथ में है कि कहाँ आगे चलते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें जब लेकर आएंगे नैब कवानीन के हवाले से, एक इशू इसमें ये राइज हो गया हुआ है कि जब हाई कोर्ट में केस है तो फिर ये आगे कैसे सुना जा रहा है। तो ये कानूनी निकात इसी तरह से चलते रहेंगे। वैसे तो वो तस्वीर का भी मामला जो मैं कह रहा था ना कि वो बना हुआ है कि तस्वीर रिलीज किसने की है। शौकत बसरा साहब ने तो अपनी तरफ से क्रेडिट ले लिया कि जी मैंने तस्वीर रिलीज किया। उस पर खैर बड़ी ले दे हो रही है, बाज़ जगहों पे वो तरदीद कर रहे हैं, बाज़ जगहों पे वो कह रहे हैं कि हाँ फिर क्या हो गया, मुझे बुला ले, अदालत बुला ले। यार वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। उसमें कुछ लोगों की तरफ से नाम जो कुछ और भी आ रहे हैं, जिसमें स्टाफ का नाम भी है, किसी क्लर्क का भी जिक्र हो रहा है कि उसने ये तस्वीर बनाई है। और ज़ाहिर है वहाँ पे चूँकि फ़ोन ले जाना इतना आसान काम नहीं है, इस हवाले से ये सारी बातें होती रहेंगी। बहरहाल अदालतें अपने फैसले जैसे भी करेंगी। अदालत ने एक बड़ा स्टेप लिया है और वो है फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज खुद नोटिस अब इंडिविजुअल नहीं लेते, अब तो वो कमेटी बनी हुई है ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद, तो वो उन्होंने एक नोटिस ले लिया। फैसल वाडा साहब ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फैसल वाडा साहब भी जो है ना वो एडवांस्ड शक्ल है शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब बड़ी मुद्दत से क्लेम कर रहे हैं कि मैं गेट नंबर 4, अब आकर वो ख़त्म हो गया उनका, वो छुट्टी हो गई है उनकी वहाँ से गेट नंबर 4 से, लेकिन वो अपने आप को हमेशा इंट्रोड्यूस इसी तरह से कराते थे कि मैं गेट नंबर 4 का आदमी हूँ। तो अब फैसल वाडा साहब ने कुछ अरसा से ये पोजीशन ली हुई है। आपको याद होगा जब वो टीवी प्रोग्राम में एक बड़ा सारा बूट उठा कर ले आए थे और वो उन्होंने टेबल पे रखा और वो प्रोग्राम भी चला था। खैर वो चल गया था। अब उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा जी वो जजेस भी जो है वो लोगों की पगड़ियाँ उछालते हैं और पगड़ियों के फुटबॉल बनेंगे। तो पगड़ियों के फुटबॉल, वो खैर वो 6 जजेस वाले केस के वाले से बात कर रहे थे। वो भी एक अजीब सा केस है जिसमें जजेस कहते हैं कि हम पर बड़ा प्रेशर था, यहाँ पर बड़ा प्रेशर डाला जाता है। अच्छा, सर्टेन टाइम्स में प्रेशर्स होते भी हैं, नो डाउट प्रेशर हो सकते हैं, आज भी होंगे। मैं इसको वो रूल आउट नहीं किया जा सकता, आज भी हो सकते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार मौजूद है। हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बड़े ताकतवर लोग होते हैं। वो तो ऐसे किसी भी शख्स को तौहीन अदालत का नोटिस देके बुला ले और उनकी ऐसी की तैसी फेर दे, अगर वो खुद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कहीं फाइनेंशियल या किसी और इंटरेस्ट के हवाले से। और अगर इससे बढ़कर अगर उन्हें अपनी जान का खतरा है, अगर वो समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दबाव आ गया और चीज़ें आगे निकल गई, तो नौकरी छोड़ दें। और भाई किसी का खून करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के इंसाफ का खून करना, उससे बेहतर है कि आप नौकरी छोड़ दें, कुछ और कर लें। मतलब वकील है, अच्छी भली इनकम उनकी हो सकती है, अगर वो वकालत करें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल फैसल वाडा साहब ने तो जो कहा सो कहा, उस पर वो कार्रवाई होगी, वो देखते हैं क्या होगी। लेकिन मुझे वैसे ख्याल आ रहा था कि जजों की पगड़ियों के फुटबॉल, मतलब इसमें क्या गलत चीज़ किस हवाले से है? अगर तो वो आज वाले जजेस को और आइंदा वालों को कह रहे हैं तो शायद गलत कह रहे हैं, लेकिन क्या माजी में ऐसे जजेस नहीं रहे जिनकी पगड़ियों के फुटबॉल, तो खैर छोटा सा लफ्ज़ है, मैं तो समझता हूँ कि उन्हीं को फुटबॉल बना के कहीं इधर उधर घुमाना चाहिए था किसी ग्राउंड में। मतलब जो कुछ हमारी अदालत ने किया है माजी में, हम सारा कुछ देखते रहे हैं, जो हमारा वो हिस्ट्री है कानून की और अदालतों की, कि हमारी अदालतों ने नजरिया ज़रूरत हम क्यों भूल जाते हैं। फिर हमें लगता है कि फिर जजेस को लगता है कि उनकी पगड़ियों के फुटबॉल बन सकते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि वो एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई थी दबाव में। बाद में नसीम हसन शाह का इंटरव्यू मौजूद है कि हम दबाव में थे इसलिए फांसी दे दी गई। फिर उनका ख्याल है कि हमारी जो है वो पगड़ियों के फुटबॉल नहीं बनने चाहिए। अच्छा जी, आइन में तरमीम का इख्तियार दे देते हैं आप, और खुला डुला के जो मर्जी करें, जैसे मर्जी आइन बना लें जनाब, जो मर्जी तरमीम कर लें। पहले वाले आइन को कबूल कर लेते हैं और अगले आइन की वो तरमीम का इख्तियार दे देते हैं। ये तो हमारे सामने हुआ ना। तो फिर वो ऐसे जजेस सोचें कि उनकी पगड़ियों के फुटबॉल ना बने, कैसे हो सकता है? अच्छा, गुड टू सी यू कहा जाता है मुल्जिमों को आने पर, और एक मुल्जिम के लिए मर्सिडीज गाड़ियाँ भेजी जाती हैं।
फिर पगड़ियों के फुटबॉल का उन्हें परेशानी है। 100 से ज़्यादा या काफ़ी सारे जिस पे मर्डर के केसेस हो एक शख्स पे, मैं राव अनवार की बात कर रहा हूँ, उसके लिए अदालत के स्पेशल गेट खुलवाए जाते हैं, उसको गाड़ी में अंदर बुलाया जाता है, अंदर सामने बिठा के हालचाल पूछा जाता है और फिर कहा जाए कि ऐसे लोगों की, ऐसे जजेस की पगड़ियों के फुटबॉल ना बने, कैसे हो सकता है? मतलब उनकी पगड़ियों पे क्या ऐसा वो लगा हुआ है? वो हम क्यों भूल जाते हैं कि दंगा फसाद हो रहा हो और अदालत मना कर दे कि किसी को नहीं रोकना, आग लगा दें, जला दें। वो जो फिर इस्लामाबाद पहुंच गए थे पीटीआई के लोग, फिर वो उन्हें ख्याल हो कि पगड़ियों के फुटबॉल ना बने। अच्छा, आइंदा आने वाले भी जराइम या मुकदमे जो हैं उनमें भी जमानत दे दी जाए कि अगला भी कोई केस होगा उसमें भी जमानत है। तो अजीबो गरीब सी कहानियां होती हैं और फिर उनके बारे में ख्याल हो कि उनकी पगड़ियों के फुटबॉल ना बने और आइन की तशरीह करते करते आइन ही रीराइट कर दे हमारी अदालत। हुआ ना वो जो पंजाब असेंबली वाला केस और वो जो सारे मामला थे, नो कॉन्फिडेंस जब हो रही थी और फिर उन्हें ख्याल हो कि हमारी पगड़ियों के जो है वो फुटबॉल ना बने और किसी को वो करने के लिए, सजा दिलवाने के लिए निगरान जज बिठा दिया जाए। ठीक है ना, ये भी अनोखे वाकयात हों और फिर भी उन्हें ख्याल हो कि उनकी पगड़ियों के फुटबॉल ना बने। अदालती फैसले करते हुए ब्लैक लॉ डिक्शनरी के हवाले देकर उसमें शामिल किए जाए चीज़ें और फिर उन्हें ख्याल हो कि उनकी पगड़ियों के फुटबॉल ना बने। नेस्ला टावर जैसे केसेस हमारे सामने हों और एक जज सरकारी प्लॉट पे खड़ा होकर कहे कि अभी ये ट्रांसफ़र करो, वो चाहे अदालती उसके लिए हो, यूसेज के लिए, और फिर उनका ख्याल हो कि पगड़ियों के फुटबॉल ना बने और वो अदालत में भर्तियों का रिकॉर्ड मांगा जाए तो वो रिकॉर्ड ही ना मिल रहा हो, उस पर इनकार हो जाए और आमिर और डिक्टेटर को सज़ा जो अदालत दे उस अदालत को ही ख़त्म कर दिया जाए और फिर उन जजेस का ख्याल हो कि उनकी पगड़ियों के फुटबॉल ना बने और ट्रकों वाली सरकार को बचा लिया जाए और फिर भी उनका ख्याल हो कि वो जो है उनकी पगड़ियों के फुटबॉल ना बने और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो तो अदालत खुद ही बता रही हो कि हो सकता है उन तक हमारे अहकामात ना पहुंचे हों और फिर उन लोगों का ख्याल हो कि उनकी पगड़ियों के फुटबॉल ना बने। ऐसा नहीं होगा हजूर। अदालत का एहतराम अपनी जगह 100% इससे एग्रीड, लेकिन जिन लोगों ने जराइम किए हैं, जिन लोगों ने खुल्लम खुल्ला मिसकंडक्ट किया है, उनके खिलाफ बात करने की इजाजत होनी चाहिए, उस पर पाबंदी ना लगाएं। ठीक है, अगर फैसल वाडा ने वो पूछा है, जो बताया गया कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी ड्यूल नेशनैलिटी की और फिर वो ड्यूल नेशनैलिटी की रिपोर्ट ना हो, कहीं जुबानी बात का रेफरेंस दे दिया जाए और बताया जाए कि अब तो खैर हमें ये बता दिया गया कि ड्यूल नेशनैलिटी कोई मसला ही कोई नहीं है, अदालत का जज बनने के लिए ड्यूल नेशनैलिटी मसला नहीं है। अच्छा, वैसे ये कहाँ का है ये मैं किसी वक्त फिर आपके साथ डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अब चूंकि हमें बता दिया गया कि अदालत का जज बनने के लिए ड्यूल नेशनैलिटी कोई मसला नहीं, गैर मुल्की शहरियत वाला बंदा चूंकि MNA MPA जो है ना वो मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, लेकिन उन MNA MPA का एहतसाब करने वाला जज जो है वो मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है ड्यूल नेशनैलिटी के साथ। तो ठीक है, फिर ये तो अब हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ दो छोटी छोटी सी खबरें बता दूं कि तारिक बशीर चीमा साहब ने जो बताया गया वो सबने साहब ने देखा भी कि उन्होंने ज़रताज गुल साहिबा के साथ जाके जो बात की वो काबिल एतराज़ अल्फाज उन्होंने कोई इस्तेमाल किए, उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। अगर वो माफ़ी ना मांगे और वो माफ़ी ना दें तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे ज़रताज गुल हों चाहे किसी और पार्टी की खातून हों। ख़वातीन के का इज़्ज़त और एहतराम ज़रूरी है। मैं इस बात पे भी नहीं पड़ता कि उनकी क्या टोन है, कोई आदमी इस वजह से जाके किसी खातून से बदतमीज़ी नहीं कर सकता, वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे सड़क पर हो, कहीं पर भी हो। तो इन चीज़ों पे हमें सबको एहतियात करनी चाहिए, हुकूमत को भी इस हवाले से क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए। और हाँ, बैरिस्टर सैफ साहब ने चैलेंज कर दिया है सिंध गवर्नमेंट को और वो कह रहे हैं कि जनाब, वैसे वो मैं कहता ना वो सिंध KP गवर्नमेंट के भी तर्जमान है और तर्जमान वो तालिबान के भी बनते हैं। वो कहते हैं कि वो जब उन्हें कोई मसला होता है तो मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, मेरे थ्रू आगे लेके जाते हैं, फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से, जहाँ भी होना हो। तो बार बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं। उन्होंने कहा है कि KP में जो सेहत की सहूलतें हैं वो सिंध से 1000 गुना बेहतर हैं। अच्छा, वैसे ये कमाल की बात है और मैं इसलिए इसको कोट कर रहा हूँ कि सेहत जो है एक बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की, वो चाहे सिंध में हो, चाहे KP में हो, चाहे पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, GB में हो, कहीं भी हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हो, सेहत एक बुनियादी ज़रूरत है।
अच्छा, हमारे यहाँ भी मैं पंजाब में रह रहा हूँ, लाहौर में रह रहा हूँ। लाहौर जैसे बड़े शहर में रहते हुए भी सेहत की सहूलियात के बड़े मसाइल हैं। अच्छा, बेशुमार जगहों पे, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में भी मसाइल हैं और जो बाकी जगह है वहाँ पर तो होते ही हैं। अच्छा, उसके लिए पॉज़िटिव चीज़ ये है कि हुकूमत ने पंजाब की हुकूमत ख़ुसूसन तमाम हुकूमतें काम करती रही हैं और ख़ुसूसन मरीम नवाज़ साहिबा ने पिछले 81 डेज़ में, 82 डेज़ में जो काम किया उसमें सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा तवज्जो दी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ढेर सारे मैंने कल भी ज़िक्र किया था जिसमें वो ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए फील्ड हॉस्पिटल्स और शहरों में जो अर्बन सिटीज़ हैं उनमें उनमें जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके लिए भी फर्दर क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, मुफ्त अद्वियात हॉस्पिटल्स में और 4-5 जो बड़ी बीमारियाँ हैं कैंसर और हार्ट की बीमारी और टीबी और हेपेटाइटिस इस तरह की बीमारियों के लिए अद्वियात जो है वो घरों पर पहुंचाने का बंदोबस्त और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं। वो सारे एम्बुलेंसें हैं, एयर एम्बुलेंस के हवाले से बात हो रही है, ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं। केपी में ख़ुसूसन हमें इसलिए अफ़सोस होता है कि एक ऐसी पार्टी की हुकूमत रही पिछले तकरीबन 10-11 साल से, जिनका दावा था कि वो सेहत के हवाले से बहुत काम करना चाहते हैं। लेकिन जो अदाद-ओ-शुमार हैं, जो हक़ाइक़ हैं, वो इसके बरअक्स हैं। लेकिन अब बैरिस्टर सैफ साहब ये कह रहे हैं कि उनके सूबे में सिंध से 1000 गुना बेहतर सहूलतें हैं और अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान से लोग वहाँ पर इलाज कराने आते हैं। अब ये नंबर्स भी पिछले दिनों जब कोट हो रहे थे, हमारी बैठक में भी ज़िक्र हुआ, बल्कि हम तो ख़ैर उसके हक़ में नहीं थे ऐसी बात करने के, लेकिन रज़ी दादा थोड़े से इमोशनल हो गए थे। उन्होंने इस बात पे बाकायदा शोर मचाया कि पंजाब में कितनी बड़ी तादाद में केपी से लोग आते हैं, इवन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में और दीगर अस्पतालों में। तो इस पर एतराज़ वाली कोई बात नहीं, पाकिस्तान है वो सबका है, वो चाहे बलूचिस्तान से आए, चाहे केपी से आए, जहाँ से भी आएँ, वो हर शख्स को उसका राइट है कि उसको सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। लेकिन केपी में भी हुकूमत को मज़ीद अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के ज़ुबानी चैलेंजेस से आप अपने सपोर्टर्स को जो केपी से बाहर बैठे हुए हैं उनको खुश कर सकते हैं, उनको जज्बाती एक खुराक दे सकते हैं, लेकिन हक़ाइक़ ये है कि वहाँ पर काम की ज़रूरत है। बाकी सूबों में भी है, पंजाब में भी है, सिंध में भी बहुत सारी है। सिंध गवर्नमेंट भी हेल्थ में बहुत काम कर रही है और वो रिकॉग्नाइज़ होता है दुनिया भर में। तो इस हवाले से केपी गवर्नमेंट को बाकी झगड़े अपनी जगह, अली अमीन गंडापुर साहब जो मर्ज़ी शोर मचाते रहें, अवाम की खिदमत जो है वो सबसे ज़रूरी है और वो सब सूबों के लिए, वफाकी हुकूमत समेत सबके लिए ज़रूरी है कि वो मेरे, आपके लिए, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए मिलकर काम करें। शुक्रिया।